जुगसलाई व आसपास के क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन होते ही रेलवे द्वारा रेलवे फाटक बंद किए जाने को लेकर आजसू पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं फुट ओवर ब्रिज की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुगसलाई रेलवे फाटक के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वर्षों से जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी ताकि लाखों लाख आबादी को जाम की समस्या से निजात मिले। राज्य के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कर इस रेलवे ओवरब्रिज को जनता को सुपुर्द कर दिया। उद्घाटन होते ही रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को दोनों तरफ से सील कर दिया गया है ताकि वाहनों की आवाजाही के साथ साथ पैदल भी लोग रेलवे फाटक पार न कर सके। इधर रेलवे द्वारा रेलवे फाटक सील किए जाने को लेकर आजसू पार्टी ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। आजसू पार्टी का कहना है कि जब तक रेलवे फुट ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक रेलवे फाटक को बंद नहीं किया जाए, क्योंकि फाटक को अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाने से पैदल आने जाने वालों को काफी दूर से घूमकर इस पार से उस पार जाना होगा। फाटक को बंद कर दिए जाने की वजह से गरीब मजदूर तबके के लोगों और महिलाओं और छात्रों को पैदल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जब तक फुट ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक रेलवे फाटक नहीं बंद किया जाएगा, लेकिन आरओबी के उद्घाटन होते ही रेलवे विभाग ने अचानक फाटक को बंद कर दिया, जिससे पैदल आने जाने वाले लोगों को लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसे में महिलाओं, बच्चों, मजदूर वर्ग के लोग, गरीब लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आज आजसू पार्टी जुगसलाई नगर परिषद के नेतृत्व में हम लोग जुगसलाई के लोगों की समस्या को लेकर के धरना दे रहे हैं और धरना के माध्यम से जिला के उपायुक्त महोदय और क्षेत्रीय रेल प्रबंधक को दो हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। पहला है कि ये जैसे पुल का निर्माण होता है, आनन फानन में रेलवे ने इस फाटक को खोद दिया। लोग पैदल कैसे चलेंगे, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं। तो हम लोग क्षेत्रीय रेल प्रबंधक से मांग कर रहे हैं कि अविलंब यहाँ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो। और सरकारी प्रक्रिया है, मुझे पता है कि समय लगेगा, ये मैं जानता हूँ। तो जब तक अगर आप फुट ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं करते हैं तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर पैदल चलने की व्यवस्था की जाए। ये हम लोग क्षेत्रीय रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हैं। दूसरा, हम लोग उपायुक्त महोदया को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि आनन फानन में राज्य के मुखिया आकर के और यहाँ के मंत्री फीता काट के चले गए। देखे होंगे 4-5 दिन पहले से पूरा श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ था, लेकिन ये अधूरा पुल का निर्माण किया गया, अधूरा पुल का शिलान्यास उद्घाटन किया गया। अधूरा मैंने इसलिए कहा कि आप पूरे पुल पे घूम करके आ जाइए, कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। एक घनी आबादी क्षेत्र है, यहाँ बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, पारिवारिक लोग उस पुल से पार होते हैं। कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसीलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी की जाए, और अगर 1 महीना के अंदर हमारी मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग इससे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, और इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की।